गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं। तो अमित, अब क्या कुछ आज किसान करने वाले हैं? क्या कुछ हलचल, क्या कुछ गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं? देखिए, कल जिस तरीके से खुद गृह मंत्री ने मुलाकात की है किसानों से और उसके बाद जो आज का जो मीटिंग थी वो बात की कैंसिल भी कर दी गई, लेकिन ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि आज प्रपोजल दिया जाएगा किसानों को, जिसके बाद उस प्रपोजल पर किसान मंथन करेंगे। इसी के तहत आज जो रणनीति बनाई जा रही है, जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना ये है, पहले ये देख लें कि क्या उनकी सरकार की तरफ से उन्हें ऑफर आता है, उस ऑफर के बाद ही इस बात को तय किया जाएगा कि किसान अगली रणनीति क्या बनाते हैं। अगर किसान के हित में वो चीज़ आती है तो किसान अपना धरना प्रदर्शन यहीं खत्म कर देंगे, लेकिन अगर किसान के हित में वो चीज़ नहीं आती है तो इनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी उनका कहना यह भी है कि इस बार किसान चुप बैठने वाला नहीं है, दिल्ली की ओर कूच करेगा और बता देगा सरकार को कि किसान इस बार धरती पुत्र जो है वो सड़कों पर आ चुका है, किसी भी कीमत पे वापस अपने घर नहीं जाएंगे। इनका साफ तौर पे कहना यही है कि महीने भर का राशन हम घर से लेकर आए हैं, 26 जनवरी तक हम यहीं रहेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो परेड होगी उस परेड में हम ट्रैक्टर के द्वारा अपने 5 ट्रैक्टर भेजेंगे, उस परेड के अंदर भी घुसने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। अमित, क्योंकि कल सरकार ने लगभग ये साफ किया कि वो कानून तो वापस नहीं लेगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि संशोधन जो प्रस्ताव आज दिए जाएंगे उस पर कोई बात बन जाए, तो किसान क्या उन प्रस्तावों को लेकर, उन संशोधनों को लेकर थोड़े से आशान्वित है या फिर अब वो सीधे इसी बात पर डटे हैं कि कानून पूरी तरह से खारिज हो? देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के ऐसे कई दल हैं जो अलग अलग मांगे अपनी कर रहे हैं। जो प्रमुख मांगे हैं वो यही है कि कृषि कानून जो नए आए हैं उनको तीनों को वापस लिया जाए। वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं कि अगर उनमें संशोधन होता है, अगर जिसकी ये बात कर रहे हैं एमएसपी की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर संशोधन होता है तो उसको भी मान लेंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इनका मंथन चलेगा। जो आज आने वाला जो इनकी तरफ से सरकार की तरफ से जो उनको मिलेगा प्रपोजल, उस प्रपोजल पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो प्रपोजल में उन्हें आखिरकार मिलता क्या है किसानों को। किसानों की सहमति में अगर वो चीज रहती है तो जो दल है, तकरीबन 30 से 32 अलग अलग किसान दल हैं, वो तमाम दल एक साथ इकट्ठा होकर के सारी उनकी वार्ता होंगी। वार्ता करने के बाद ही वो निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि अगला कदम क्या उठाना है, अगली रणनीति क्या तय करनी है। बिल्कुल। और नोएडा का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रीति, एग्जैक्ट इस वक्त आप कहां हैं और क्या कुछ अब आज के दिन की रणनीति किसानों की बन रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम लोग चीला बॉर्डर पे मौजूद हैं और जहां पर किसान पिछले 9 दिनों से यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो कल जो रात में बैठक हुई अमित शाह जी से, उसके बाद वो बैठक फिर से एक बार बेनतीजा निकली, जिसके बाद यहां पर जो 13 जो नेता थे, किसान जो नेता थे, वो बैठक करने के लिए गए थे। और आज उन्होंने कहा है कि अब कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन हाँ, सरकार ने कहा है कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। लेकिन जो किसान है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो इससे खुश नहीं है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कल कहा गया कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा, लेकिन आज कोई बैठक नहीं होगी, तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या कहना है? जब सरकार ने ऑलरेडी बैठक का टाइम दिया था 9 तारीख का, आज बैठक होनी थी, तो उन्हें जल्दबाजी में रात में बैठक करने का मतलब क्या है? अभी तक इन लोगों को लगता है कि हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर आई है पूरी सरकार और हमारे किसान नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे में बैठक करने का मतलब यही है कि ये हमारे किसान नेताओं को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन नेता तो आपके ही गए थे, किसान नेता आपके ही गए थे, बात भी उन्होंने ही की है। तो जो अगर सॉल्यूशन निकला है कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा, तो वो तो आपके नेताओं से बात करके ही हुआ है। हमारे टोटल नेता आपने क्यों नहीं बुलाए? 13 नेता बुलाने का मतलब क्या था? सोल्यूशन अभी कोई नहीं निकला है। बिल्कुल बैठक नहीं मतलब जो वहाँ पे जो नेता गए थे उनसे जो बात हुई उससे आप लोग सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सहमत नहीं है? नहीं। क्या अब क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? अब यही कहना चाह रहे हैं कि आज अब तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी बैठक होगी खुले मंच में होगी, खुले सामने की वार्ता होगी। हमारे आज 12 बजे हमारी महापंचायत बैठाई है हमने, उन्होंने बाकी उसके बाद हम लोग सब बैठक किसानों की तरफ से कि चुनिंदा नेताओं को बुला रहे हैं, आप प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो नाराजगी प्रीति साफ तौर पर नजर आ रही है। रवि मिश्रा का रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो रवि, लगातार निगाहें दिल्ली की तरफ रहती हैं, जो बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो फिलहाल आज क्या कुछ सरकार की तरफ से होने वाला है और क्या कुछ और नई बैठक भी यहाँ पर आमंत्रित की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात गहमा गहमी रही। लगातार ये अड़चनें लगाई जा रही थी कि अमित शाह के घर में किसानों की मुलाकात होगी, मगर निवास स्थान से मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात होती है ICAR से, जो कि पूसा में है, वहाँ पर किसान मुलाकात करते हैं। 13 जो किसान जत्थेबंदी के शीर्ष नेता हैं, मगर मुलाकात सकारात्मक नहीं होती है। आज बैठक होने वाली थी, खबर ये भी निकल के आती है कि आज बैठक रद्द हो गई है। प्रस्ताव मांगा गया है सरकार से कि साफ तौर पर जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज
14वां दिन है। दिल्ली की सर्दी में किसान अभी भी सड़कों पे, बॉर्डर पे डटे हुए हैं। बिल्कुल। और देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा बीतता है, क्योंकि वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण किसान जत्थेबंदी आपस में भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। आज 12 बजे सिंघू बॉर्डर पे काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। तमाम जत्थेबंदी आपस में बैठकर ये निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि 14 दिन से दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में किसान अभी भी सड़कों पर यूं ही डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो आज का दिनचर्या कैसी होती है किसानों की, क्योंकि बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, वो बैठक आज रद्द हो गई है। माना जा रहा था कि अमित शाह के मुलाकात के बाद आज की बैठक जो किसान जत्थेबंदी और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में होने वाली है, वो निर्णायक होगी और नतीजा निकलेगा। मगर आज बैठक रद्द हो गई है। कहीं ना कहीं तो जो रवि, किसान आज का क्या खेमा है, कुछ किसान नया खेमा है, होता है वो क्या? बातचीत कुछ आगे बढ़ती है? क्योंकि अगर अभी हम देखें तो कुछ भी नया नहीं हो पा रहा।